सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद इस संदेश के लिए जो उन्होंने हमें दिया है। ये संदेश पंजाब अमृतसर के अगापे चर्च में रिकॉर्ड किया गया है, जहाँ पर परमेश्वर ने अपने दास पास्टर मोसेस द्वारा बहुत से अद्भुत बातों को प्रकट किया है। और इसमें परमेश्वर के दास पास्टर मोसेस जी ने अपने जीवन की अद्भुत गवाही भी शेयर की है। इसलिए आप सभी से विनती है कि आप इस संदेश को और इस गवाही को पूरा सुनिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, जिससे दूसरे भी आशीष पाए। धन्यवाद। यदि आप और मैं परमेश्वर के भवन है तो सिर्फ भवन नहीं रहना चाहिए। भवन के अंदर कौन रहना चाहिए? परमेश्वर का वचन। अगर आप सामर्थ्य होना चाहते हैं, इस भवन में प्रभु का तेज आ गया और याजक लोग भाग गए वहां से, क्योंकि इतनी सामर्थ्य तेज थी कि याजक लोग भी डर गए। मैं आपको एक बात बता दूं, शैतान आज जो आपको परेशान कर रहा है ना, नाना प्रकार की तकलीफों में और परेशानी कर रहा है ना, याद रखना, जिस दिन परमेश्वर आपके अंदर वास करेगा और उसकी तेज आपके ऊपर भर जाएगी, तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये याजक लोग भागे ना, शैतान आपके सामने से भागेगा और हर एक वो शत्रु जो आज आपके विरुद्ध में है, जो बीमारी आपके ऊपर है, जो कर्जा, जो गरीबी आपके ऊपर है, वो भी भागेगा, क्योंकि महान परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर होगी। हालेलुया। जय मसीह की। आज का हमारा विषय है, जहां परमेश्वर की व्यवस्था का आदर होता है वहां परमेश्वर का अद्भुत कार्य होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। ओके, हमारे लिए तो प्रभु के सेवक ने प्रार्थना किया है कि परमेश्वर आज हमसे बातें करे, तो मैं प्रार्थना करने में समय नहीं गवाऊंगा, लेकिन मैं डायरेक्ट परमेश्वर के वचन में जाना चाहूंगा। और मुझे जब मैं प्रचार करता हूं तो मुझे एक चीज मेरे लिए बहुत जरूरी होती है, वो आपके लिए भी जरूरी है। मैं डिस्टर्बेंस आपको क्या बोलूं हिंदी में, गड़बड़ियाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझ में परमेश्वर ने एक वरदान दिया हुआ है, जो मुझे देखते हैं उन पर मेरी नजर नहीं जाती है, जिनका ध्यान भटक जाता है उन पर तुरंत मेरी नजर जाती है। अब देखो, बच्चे पर मेरा नजर गया, मेरे चर्च के अंदर भी ऐसा ही है। तो याद रखना, आप ये मत सोचे कि यहाँ पर आकर आप बैठे और आपको चंगाई मिल जाएगी, आशीष मिलेगा, ऐसा कभी मत सोचना। यदि आप यहाँ पर आकर बैठे हैं और वचन को सुनेंगे और उसके अनुसार चलोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर चमत्कार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए, मैं वचन में जा रहा हूं। मैं फिर से आपको बोलता हूं, आपका ध्यान भटकाना मत, क्योंकि मुझे ध्यान भटकाने वाले और भटकने वाले दोनों पसंद नहीं है। इसलिए आप पूरी तरह से मुझ पर ध्यान देना और मेरे मुंह से जो निकल रहे प्रभु का वचन, उस पर आप ध्यान देना निश्चय। यदि आप वचन को ध्यान से सुनोगे तो यहां से आप खाली हाथ नहीं लौटने वाले, लेकिन परमेश्वर की आशीष, चंगाई, मुक्ति पाकर, परमेश्वर की आत्मा से भरकर, सामर्थ से, वरदान से भरकर ही आप लौटोगे और ये आपका अनुभव होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग वचन में चलते हैं। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय 26 वचन। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराई से फेर कर आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने सेवक को इसलिए भेजा कि हर एक व्यक्ति को अपने बुराई से फेर कर आशीष में लेके जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अपने सेवकों को क्यों भेजता है आपके पास? ताकि आपको हर एक बुराई से फेर कर, गलत कामों से फेर कर कहां लेके जाए? आशीष की ओर। आशीष पाने के लिए परमेश्वर ने उनके सेवकों को भेजा है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है कि प्रभु के सेवक लोग दुगना आदर योग्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर ने आपसे बात करने के लिए क्या वचन दिया हुआ है। आज जब सेवक लोग जब आपके पास आते हैं, लोगों के पास, उन्हें छुड़ाने के लिए, उन्हें गलत कामों से, पापों से छुड़ाने के लिए और आशीष की ओर लेके जाने के लिए, जब परमेश्वर के दास परमेश्वर के द्वारा भेजे जाते हैं,
तो मुझे एक बात बताइए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आसान नहीं होता है एक व्यक्ति को नशे से, गरीबी से, पापों से, शापों से छुड़ाकर आशीष में लेके जाना। वो आसान काम नहीं होता है, क्योंकि जब एक इंसान को परमेश्वर के सेवक आकर प्रभु का वचन बताकर, उनके लिए प्रार्थना कर कर, लगातार उनको समझा कर जब उनको नशे से बाहर निकालते, शाप से बाहर निकालते, तब सेवकों से लड़ने के लिए कौन आता है? शैतान और उसकी सेना आती है और सेवक को रोकने लगते हैं। एक व्यक्ति को छुड़ाना और प्रभु की ओर लेके जाना, आशीष की ओर लेके जाना आसान काम नहीं होता, लेकिन कई रुकावटें बीच में आती है। आज मैं आपको बाइबल से, जूना करार से हम लोग जोशुआ की पुस्तक में आते हैं। हम लोग यहोशू उसका 3रा अध्याय, जरा 11 वचन को पढ़ना। सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। अब 13 वचन पढ़ना उसके साथ। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर ऐसा हुआ जब परमेश्वर का दास मूसा इस्राएल लोगों को मिस्र के देश की गुलामी से छुड़ा के लेके आ रहे थे। उसके बाद मूसा के बाद परमेश्वर ने जोशुआ के हाथ में यह सेवकाई दिया कि इस्राएल लोगों को अब तुझे कनान तक, आशीष की जगह तक पहुंचाना है। अब वो लोग बड़े शाप में थे, तकलीफ में थे, परेशानी में थे, दुख में थे। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, हम लोग उसे जानते हैं। जब जोशुआ इस्राएल लोगों को लेके आ रहा था तो बीच में आ गया यरदन नदी। क्या आ गया? अब नदी पार करना है। नदी कैसा पार करेंगे? तो परमेश्वर ने कहा सबसे पहले सबसे आगे जो संदूक को उठाते हैं याजक लोग, उनको क्या करना? सबसे आगे भेजना। जब संदूक उठाने वाले अपने कदम को पानी में रखेंगे, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, बोलता है वो पानी, जो नदी का पानी जो बह रहा है, वो उधर ही क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, ढेर हो जाएगा। अभी देखो उस वचन को जरा 15 और 16 में पढ़ना। 15 और 16 वचन पढ़ना। और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता था। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर, अर्थात आदम नगर के पास जो सारतान के निकट है, रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल अराबा का ताल, जो खारा ताल भी कहलाता है, उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। 17 भी पढ़ना। और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे और सब इजरायली स्थल ही स्थल पार उतरते रहे। अंत में उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर बोलता है ये यरदन का जो पानी बह रहा है, ये नदी जो बह रहा है, ये तुम्हें रोक नहीं पाएगा। इसके बीच में से तुम्हें जाने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा चमत्कार करूंगा। और ये चमत्कार कैसे होगा? बोलते हैं जितने जो याजक लोग हैं, वो लोग जो अपने कंधे पर परमेश्वर का संदूक लिए हुए, सबसे पहले उनको आगे भेजना। और जब वो पानी पर, उस नदी पर अपना पैर डालेंगे, उसी समय ऊपर से जो बहता हुआ पानी है वो वहीं पर ढेर हो जाएगा। और हम लोग आगे पढ़ते हैं कि जैसे ही वो याजक लोग जो संदूक को उठाए हुए थे, उन्होंने अपने पैर जैसे नदी में डाले, वो नदी का पानी वहां पर क्या हो गया? बहता हुआ पानी वहीं पर रुक गया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? ओके, तो यहां पर क्या हो गया? जब ये संदूक उठाने वाले नदी के बीचों बीच खड़े थे, पूरा इजराइल वो नदी से पार हो गया। रास्ता कैसे बन गया था? वहां पर सूखा रास्ता बन गया था। कैसे रास्ता? पूरी तरह से सूखा। ऐसे नहीं था कि कीचड़ था, है ना, उनके पैर गंदे हो गए, ऐसे एकदम सूखा रास्ता था। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर जो गहरी बात है उसको ध्यान से सुनना। ये याजक लोग जो संदूक को उठाए हुए थे, ये संदूक में क्या था?
कोई जोर से, प्रभु के सेवक बोल रहे परमेश्वर का वचन। कोई आगे से बोल सकता है वो संदूक में क्या था? परमेश्वर का वचन था, 10 आज्ञा उसमें रखी हुई थी। आपको पता है नहीं पता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें 10 आज्ञा रखी हुई थी। इसलिए परमेश्वर उस संदूक के ऊपर ही क्या होता था? उतर कर आता था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन हम लोगों को क्या बताता है? जहां पर परमेश्वर का वचन है, जहां पर परमेश्वर के वचन का सम्मान है, आदर है, जिस जगह पर, वहां पर परमेश्वर खुद है। हालेलुया। आज यहां पर बोला कि सबसे पहले तुम मत जाना, इज़राइल मत जाना, तुम डूब जाओगे, नदी तुमको बहा देगी। सबसे पहले क्या लेके जाना? परमेश्वर के वचन को आगे लेके जाना। जब परमेश्वर का वचन आगे रहेगा तो परमेश्वर का वचन ऐसा तलवार है, वो किसी को भी फाड़ सकता है, किसी को भी काट सकता है। चाहे पानी हो, चाहे कुछ भी हो, शैतानी कोई भी ताकत हो, परमेश्वर की ताकत के आगे वो कभी नहीं दिखेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो बहता हुआ पानी पूरी तरह से वो ढेर होकर रुक गया और जमीन क्या हो गया? परमेश्वर के वचन के आगे सूखा भूमि बन गया। इतनी आसानी से इज़राइल पार हो गए, क्योंकि इज़राइल को परमेश्वर ने पहले ही बताया जोशुआ को कि सबसे आगे कभी भी खुद मत जाना। किसको रखना? परमेश्वर के वचन को आगे रखना। जब हम लोग परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में महत्व देते हैं, इज्जत देते, तो मैं आपको बता दूं, आप कभी भी, कोई भी ताकत आपको कभी रोक नहीं पाएगी। हालेलुया। आप जिंदगी में जो बढ़ रहे हैं, हर कोई बढ़ना चाहता है ना? परमेश्वर में बढ़ना चाहता है ना? चाहते हैं कि नहीं? आप चाहते हैं ना कि आपकी उन्नति हो? चाहते हैं ना आपका अच्छा घर हो, आपके काम धंधे में सब में आपकी परमेश्वर की आशीष हो? चाहते हैं ना आपको सारी वस्तुएं अच्छे मिले? सब चाहते हैं, नहीं चाहते? चाहते हैं ना? तो यहां पर लिखा हुआ है पानी रुक गया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं एक वचन, ध्यान से सुनना। पहला शमूएल 4 अध्याय 4 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे हम लोग। जो लोग को लिखने आता है लिख लेना और घर में पढ़ना। पहला शमूएल 4 अध्याय 4 से लेकर 8। तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं की यहोवा की वाचा का संदूक मांग लिया, और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र ओपनी और पिनहास भी वहां थे। जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा, तब सारे इजरायली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। इस ललकार का शब्द सुनकर पलिश्तियों ने पूछा, इब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। तब पलिश्ती डर कर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय, हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। हाय, ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा? ये तो वे ही देवता हैं जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली थी। प्रेज द लॉर्ड। अभी यहाँ पर ध्यान देना, जय मसीह की, हालेलुया। यहाँ पर ऐसा हुआ, इज़राइल का शत्रु जो परमेश्वर के लोग थे, इज़राइल उनके शत्रु थे फलस्ती लोग, फलस्ती देश के लोग। और ये देश क्या हो गए? इज़राइल से लड़ने लगे और इज़राइल को तकलीफ देने शुरू किए, और इज़राइल उस लड़ाई के अंदर हारने लगे। और जब वो लोग हारने लगे तो उन लोग ने सोचा, अब हम लोग हारने जा रहे हैं और फलस्ती लोग हम पर विजय हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करें? तो उन लोग ने कहा, अब हमें परमेश्वर को मैदान में लाना होगा, रणभूमि में परमेश्वर को लाना होगा। तो ये लोग ने क्या किया मालूम है? ये लोग ने परमेश्वर का जो संदूक जिसमें परमेश्वर का वचन 10 आज्ञा रखा था, बोला ये वचन को क्या करो, मैदान में लाओ। जब वचन पहला आएगा आगे, तो उसके साथ क्या आएगा? परमेश्वर वापस आ जाएगा। हालेलुया। तो यहां पर ऐसा हुआ, जब इज़राइल ने देखा कि हम लोग हारने जा रहे और ये जो फलस्तीन लोग हैं, ये लोग हम पर विजय हो रहे, तो उन्होंने क्या किया? बोला, अब हम परमेश्वर के संदूक को क्या करेंगे? रणभूमि पर जहां पर लड़ाई हो रही थी, वहां पर हम लोग परमेश्वर के संदूक लाएंगे। जब परमेश्वर का संदूक लाएंगे तो परमेश्वर खुद भी वापस आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जहां पर है वहां पर परमेश्वर है। आपको पता है क्या हुआ? जैसे संदूक को इज़राइल लोगों ने वहां पर उस लड़ाई के जमीन पर लेके आया, इज़राइल लोग वो संदूक को देखकर इतने जोर से ललकार उठे कि पूरी पृथ्वी गूंज उठी, बोलता है। तब फलस्तीन लोग जो शत्रु लोग थे, परमेश्वर के विरोधी लोग थे, इज़राइल के विरोधी थे, फलस्तीन लोग बहुत डर गए। बोलता है, क्या हो गया है? ये लोग क्यों जय जयकार कर रहे, क्यों ललकार रहे? तो बोलता है, वहां पर
यहोवा परमेश्वर का संदूक आ गया है। बोलते हैं ऐसे महाप्रतापी देवता से बोलता है कौन लड़ सकता है जिसने मिस्र के अंदर इतने अद्भुत चमत्कार किया और मिस्र को नाश किया। बोलता है ये परमेश्वर से कौन लड़ सकता, उनके अंदर डर समा गया। प्रेज द लॉर्ड। याद रखना, जहां पर वचन होता है वहां पर परमेश्वर होता है, और जहां पर परमेश्वर होता है वहां पर विजय भी होता है। हालेलुया। हालांकि इस लड़ाई के अंदर इजराइल हार गए थे, क्योंकि इजराइल के जो याजक थे, एली याजक के 2 बेटे थे, उन्होंने पाप किया था, लेकिन इसी वजह से संदूक छीना गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, संदूक आते ही बराबर, परमेश्वर आते ही बराबर लोगों के अंदर डर समा गया। अन्य जाति भी डरते हैं कि हमारा परमेश्वर क्या है, बहुत ही सामर्थ्य है, उसके आगे कोई भी शक्ति नहीं टिकती है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए उनके अंदर डर समा गया। जैसे ही वहां पर संदूक आया, वो लोग खुद गवाही दे रहा है, ये परमेश्वर कैसा है, महाप्रतापी परमेश्वर है, इनके आगे बोलता है कोई भी टिक नहीं सकता, कोई भी शक्ति इन पर प्रबल नहीं हो सकती, ये बहुत ही भय योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कमजोर बनना चाहते हो या सामर्थ्य बनना चाहते हो? आप चाहते हो कि कोई भी शक्ति जब आपके जीवन में आती है आपको समस्या देने के लिए, चाहे वो बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, या कोई भी संकट या मुसीबत हो, आप चाहते हैं कि उस मुसीबत के आगे आप रोते बैठे या उस मुसीबत को लेके आने वाले को रुलाए? आप चाहते क्या? आप रोना चाहते हो? मुसीबत ही बोलते हैं ना। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारे यानो समझाओ अच्छे स्थिति से। सही बोल रहा हूं मैं कोशिश कर रहा हूं। हालेलुया। तो मुसीबत के आगे कई बार हम लोग, जब हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्या मुसीबत आती है, तो हम लोग वहां पर उस समस्या के आगे रोने लगते, दुखी होने लगते, टूट जाते और ये सोचते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं, विश्वास करने वाले के लिए यीशु ने कहा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। सब कुछ, ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारा यीशु मसीह नहीं कर सकता। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, आपको बताना चाहता हूं मैं विश्वास में कैसा आया। आगे से लेकर पीछे तक सुनना, मेरी गवाही आपके जीवन में जरूर काम आएगी। मेरे पिताजी गोदरेज में काम पे थे। गोदरेज बड़ी कंपनी है और वो पुजारी भी थे। हम लोग एक ब्राह्मण परिवार से है, बहुत पूजा पाठ करते। मैं हर दिन पूजा पाठ में, मेरे पिताजी पूजा पाठ में रखते थे, उसके साथ मेरे पिताजी नशा भी करते थे। इस प्रकार हमारी जो जीवन थे बहुत खराब हो गई थी। बहुत गरीबी थी, बहुत दुख थे, बहुत परेशानी थी। इतनी परेशानी थी, लोग हमको चिढ़ाते थे, परेशान करते थे, क्योंकि हमारे पिताजी पुजारी भी थे और नशा भी करते थे। हमारे पिताजी ने हमारा कुछ अच्छा नहीं किया। हम लोग 5 बच्चे थे अपने माता पिता को, 4 भाई और 1 बहन। हमारी पढ़ाई अच्छी हो नहीं पाई। पिताजी शराबी थे, शराब पीते थे, बहुत तकलीफ थे। मैं बचपन में ही काम पे चला गया। पढ़ाई करने की बड़ी इच्छा थी लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद हमने देखा कि दुनिया बड़ी बुरी थी, परेशान करते थे, सताते थे, और मेरी भी संगति अब गुंडे लोगों से, गुंडे बोलते हैं ना, गुंडे लोगों से, गलत लोगों से मेरी संगति होने लगी। और मैं भी सोचा अब लोगों के मध्य में रहना है, लोगों के बीच रहना है, तो अब दब के रहना ठीक नहीं है। तो मैं भी उन्हीं की तरह गुंडागर्दी करने लगा और लोगों में दहशत आने लगा, डर आने लगा मेरे प्रति। और ऐसा हुआ, एक दिन मुझे और मेरे 4 साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया। और जब पुलिस पकड़ लिया, हमारे हाथों में हथियार थे, हथियार के साथ पुलिस ने पकड़ लिया और हमें जेल में डाल दिया। तब मुझे कोई कानून मालूम नहीं था कि हमारा कानून क्या होता। मैं डरता नहीं था, मैं हथियार रख के घूमता था। बहुत सारे जगह जब झगड़े होते थे, मारामारियां होती थी, तो मुझे बुलाया जाता था वहां पर लड़ने के लिए, और मैं जाता था। और जब हम 5 लोगों को जेल में डाल दिया गया, तो मैंने सोचा चलो आज नहीं तो कल मैं छूटूंगा, लेकिन मैं छूट ही नहीं पा रहा था। और मैं छूट रहा नहीं था, और जेल के अंदर मुझे और भी बड़े बड़े गुंडे मिले, बड़े बड़े क्रिमिनल मिले। तो मैंने सोचा चलो मैं भी इनके साथ जुड़ूंगा और एक बहुत बड़ा क्रिमिनल गुंडा बनूंगा और लोगों में अपना भय लाऊंगा, ऐसा मैंने सोचा। 3 महीना गुजर गए,
मेरे घर में बहुत गरीबी थी, तकलीफ थे, परेशानी थे, वकील को देने के लिए पैसा नहीं था। अब 3 महीने जब गुजरे तो मैंने पहली बार टेंशन लिया। मुझे बहुत टेंशन हो गई, चिंता होने लगी कि मैं जेल से बाहर नहीं जा पा रहा। लेकिन मन में तो एक इच्छा थी कि मैं बाहर जाऊंगा ना तो गुंडा ही बनूंगा और सबके ऊपर अपना डर लेके आऊंगा, ऐसा मेरे मन में था। लेकिन जब 3 महीना मैं जेल से नहीं छूटा तो मुझे इतना टेंशन हो गया कि मुझे जिंदगी में पहली बार चक्कर आ गया। और जब मुझे चक्कर आया मेरे आंखों में पूरे अंधकार हो गए, अंधेरा हो गया और मैं पीछे की तरफ गिरने लगा और मुझे एक भाई ने पकड़ा। लेकिन जब मैं गिर रहा था उस टेंशन में पहली बार मैंने बाहर सुना था कि यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जो सबकी मदद करता है। आप कोई भी जगह से उसको पुकारो वो वहां पर आकर मदद करता है, ये मैंने सुना था। इसलिए जब मुझे चक्कर आया और जब मैं गिर रहा था तो मैंने मन के अंदर बोला, यीशु मेरी मदद कर, हालेलुया। और जब मैं बेहोश हो गया, बेहोश होकर जब मैं उठा तो मुझे मेरे मन में एक बड़ी आनंद छाई हुई थी। मुझे पता नहीं था आनंद कहां से आया, लेकिन जब मैं यीशु का नाम लिया तो मेरे मन में एक बड़ा आनंद आ गया था। और मैं जब होश में आया तो मैंने खाना खाया और प्रार्थना करने बैठा। तो ये 3 महीने से जो मुझे जेल में देख रहे थे वो लोग सोचने लगे इसे क्या हो गया, ये तो कभी प्रार्थना करते हुए दिखाई नहीं दिया, अब क्या हो गया। तो मैं घंटों भर एक जगह पर बैठकर प्रार्थना करता था, हाथों को उठाकर। इतना हाथ ऊपर रखता था कि बाद में वो हाथ नीचे होने के लिए बहुत टाइम लगता था, मेरे नस कड़क हो जाते थे। और मैं प्रार्थना करने लगा। उसके बाद मैंने जेल के अंदर एक अन्य जाति भाई को पूछा कि उपास कैसे करते परमेश्वर के लिए। उसने बोला ऐसा ऐसा करते हैं। तो मैंने जेल के अंदर 40 दिन का उपास किया। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहन लोग, आपको बताना चाहता हूं, मेरे पहले ही उपास प्रार्थना में मुझे जेल के अंदर कुछ लोग प्रार्थना करते थे, वो जो प्रार्थना करने वाली टीम थी वो मुझे मिल गए। और जेल के बाहर से एक भाई आते थे परमेश्वर का वचन बताने के लिए, वो व्यक्ति भी मुझे मिल गया और मुझे बहुत अच्छा लगा। उस भाई ने मुझे एक छोटी सी बाइबल दी, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, नया करार, नवा करार, नया नियम दिया। अब जब नया नियम मुझे हाथ में आया तो मेरा प्रॉब्लम था वो हिंदी में था और हिंदी मुझे उस समय पढ़ने नहीं आता था। जब वो बाइबल को मैं हाथ में लिए तो 2 जन आए मेरे पास बैठे, बोले भाई हमें भी बताओ कि ये बाइबल में लिखा क्या हुआ है। मैंने बोला भाई मुझे पढ़ना, हिंदी पढ़ना नहीं आता, लेकिन उस समय मैंने परमेश्वर से एक प्रार्थना किया। बोला प्रभु मैंने सुना है आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है, आप तो असंभव को भी संभव करते, तो मुझे जरा पढ़ना सिखा दो तो मैं आपके बारे में जानूं और आपके पीछे चल सकूं। जैसे मैंने प्रार्थना की, ध्यान देना मेरे भाई लोग और बहन लोग, जैसे मैंने प्रार्थना की मुझे पवित्र आत्मा का कोई अनुभव नहीं था, क्योंकि बाइबल से मुझे मालूम ही नहीं था परमेश्वर का वचन क्या है, पवित्र आत्मा क्या होता है मुझे नहीं मालूम था। लेकिन जैसे मैंने एक प्रार्थना की, परमेश्वर की आत्मा जेल के अंदर बलपूर्वक मुझ पर उतर गया और इतनी सामर्थ आ गई मुझ में, इतनी सामर्थ, इतना आनंद था, मैं आत्मा में पूरा परिपूर्ण हो गया। और आपको बताऊं उस दिन से मैं पढ़ना सीखा नहीं, पढ़कर जेल के अंदर मैं सिखाने वाला बन गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जेल के अंदर एक ही दिन में मुझे पवित्र आत्मा ने पढ़ना सिखाया। उसके बाद मैं जेल के अंदर और प्रार्थना करने लगा, लोगों को वचन सिखाने लगा। लोग बीमार, लोग हजारों लोग थे जेल के अंदर, वो लोग चंगाई के लिए, बीमारी के लिए, दुख के लिए, जेल से छूटने के लिए मुझसे आकर प्रार्थना करवाते थे। और जैसे मैं प्रार्थना करता था उनके जीवन में चमत्कार होते थे। चमत्कार होने की वजह से मेरा भी विश्वास बढ़ता था और उनका भी विश्वास बढ़ रहा था और लगातार चमत्कार हो रहा था। मेरे प्रिय लोगों, मैं 6 महीना जेल के अंदर बिना चप्पल का था, मेरे पास चप्पल नहीं थे। मेरे घर में पैसे भी नहीं थे कि मुझे वो चप्पल खरीद के दे, और बिना चप्पल का ही मैं जेल के अंदर सब जगह घूमता था। टॉयलेट भी जाता था, बाथरूम जाता था तो बिना चप्पल के जाते थे। मैंने एक बार प्रार्थना कर रहा था, वहां पर मेरे हाथ में, जेल के अंदर आपको बता दूं पुलिस वाले भी पैसा नहीं ला सकते हैं। यदि कोई पुलिस वाला है तो आप उनको पूछ लेना, उनको भी परमिशन नहीं होती कि अंदर पर्स लेके जाए। मेरे हाथ में परमेश्वर ने 200 रुपया डाल दिया हाथों में जेल के अंदर, और वो 200 रुपया लेकर मैं अपने भाई को
जब मैं कोर्ट में आया तो मेरे भाई को दिया और उन्होंने मुझे चप्पल खरीद के दिए और मैं चप्पल पहना। हमारा परमेश्वर, आपने पतरस के बारे में सुना है, जब वो मच्छी के मुंह से सिक्का निकाल सकता है, हमारा परमेश्वर आज भी जिंदा है। वो जिंदा था नहीं, आज भी जिंदा है और आगे भी वो जिंदा रहेगा। हालेलुया। और आखिरी बात आपको बताना चाहता हूं, मैं जेल के अंदर 1 साल 1 महीने से ज्यादा था। मैं जेल के अंदर प्रार्थना करने लगा, लोगों को प्रचार करने लगा, लोगों में चंगाई हो रही थी, मुक्ति हो रही थी, बड़े चमत्कार हो रहे थे। लेकिन मैंने देखा 2004 नवंबर 11 तारीख से मैं जेल के अंदर हूं। 2005 पूरा साल गुजर गया, दिसंबर आ गए, अब सिर्फ 2 दिन बचा है नया साल आने के लिए, 2006 आने के लिए। तो मैंने बोला परमेश्वर अब तो मुझे घर पे जाना है, मुझे घर वाले की याद आ रही है। 1 साल 1 महीने के ऊपर हो चुका है। तो मैंने क्या किया, 2 जन को साक्षी बनाकर, गवाह बोलते हैं ना आप लोग, 2 जन को मैं अपने गवाह बनाकर खड़ा किया। एक का नाम था स्वामीदास पास्टर और दूसरा था बेंजामिन भाई करके। ये दोनों को मैं आकाश के सामने खड़ा किया, दोनों के हाथों को पकड़ा और परमेश्वर को मैंने एक बात बोला, प्रभु मुझे अब घर जाना है, 1 साल 1 महीने के ऊपर हो गया मैं जेल में हूं, लेकिन परमेश्वर मेरे पास पैसे नहीं है वकील को देने के लिए और जज मुझे छोड़ता ही नहीं, देखता भी नहीं है। अब मैं जेल से कैसे बाहर निकलूंगा प्रभु? मुझे मालूम है वचन में लिखा है हर एक राजाओं का मन आपके हाथों में है और आप जिसे चाहे उसके मन को बदल सकते हैं। मैंने कहा प्रभु नया साल आने के लिए 2 दिन बचा, यदि ये 2 दिन में आप मुझे जेल से बाहर निकालेंगे तो दुनिया के कोई भी कोने में आप मुझे खड़ा करोगे तो मैं कहूंगा वहां पर जाकर यीशु ही सच्चा खुदा है और यीशु का प्रचार करूंगा। मैं कहूंगा कि इसको छोड़, यीशु को छोड़, दुनिया में कोई खुदा नहीं है। मैं सब जगह जाके गवाही दूंगा, लेकिन मुझे 2 दिन में आप चमत्कारी रूप से बाहर निकालना है। मेरे पास वकील को देने के लिए पैसे नहीं है। आपको बताएं 2005 दिसंबर 30 तारीख को मुझे कोर्ट में खड़ा कर दिया गया और जब मैं कोर्ट में गया पहली बार जज ने मुझे उस खटकरे के अंदर बुलाया। मेरे जो साथी लोग थे 4 लोगों बहुत डर गए, उनको लगा 7 साल की सजा होगी, पर मैं नहीं डरा क्योंकि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करके और परमेश्वर को वादा करके आया था कि यदि 2 दिन में परमेश्वर आप मुझे यदि इस जेल से छुड़ाते हैं तो मैं सारी दुनिया में जहां आप मुझे खड़ा करेंगे वहां पर मैं आपकी गवाही दूंगा, आपका प्रचार करूंगा कि आप ही सच्चा परमेश्वर है। ऐसा हुआ कि जज जब हमको बुलाए कटघरे के अंदर तो जज ने हमसे कहा कि मैं तुम सभी लोगों को छोड़ देता हूं पर दोबारा तुम लोग वापस से गलती मत करना। इसका मतलब जज को यह बात पता था कि हमने गलतियां किया है, फिर भी परमेश्वर ने उनके मन को बदला और जज ने हमको छोड़ दिया क्योंकि जज जो है वो कोर्ट का राजा है और हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है। और परमेश्वर को मैंने 2 दिन में छुड़ाने के लिए बोला था और परमेश्वर ने मुझे 2 दिन के अंदर जेल से बाहर निकाला। 31 दिसंबर 2005 को मैं जेल से बाहर निकाला गया और उस दिन से मैं परमेश्वर की गवाही, 1 तारीख संडे था जनवरी 2006 और उस दिन मैं कलीसिया में खड़ा हुआ और उस दिन से लेकर मैं लगातार आज तक परमेश्वर की गवाही हर जगह पे दे रहा हूं और हर जगह में संदेश दे रहा हूं कि परमेश्वर यीशु ही सच्चा परमेश्वर है करके। और उस दिन से लेकर परमेश्वर मुझे इतने साल तक बड़े ही अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहे। मेरे जीवन के अंदर और भी बहुत सारे परमेश्वर ने कार्य किए, मेरे द्वारा बहुत लोगों को चंगाई, छुटकारा और मुक्ति दी और मैं जो गरीबी के अंदर था परमेश्वर मुझे गरीबी से और सारे शापों से और पापों से बाहर निकाल के आज एक बड़ी गवाही को बना दिया। और मेरे द्वारा ही कितने लोगों को परमेश्वर ने नशे से, गरीबी से, शापों से, बीमारियों से कितने लोगों को चंगाई दिया। एक समय था मैं कुछ भी काम का नहीं था, लेकिन एक समय अब आ गया है परमेश्वर ने मुझे बड़े काम का बना दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपने कभी रास्ते पर बड़े पत्थर देखे हैं? पत्थर देखते हो ना, वो बहुत काम के नहीं रहते। लोग आते हैं यहां से उठा के वहां फेंकते हैं, वहां फेंकते हैं। पता है एक कारीगर होता है जो छीनी हथौड़ी रहता है ना, उससे उसको आकार देता है। जब उसको आकार देता है ना तो आप उसको पत्थर नहीं बोल सकते, उसको एक नाम हो जाता है, होता है ना। अब वो मुफ्त में नहीं मिलती है क्योंकि उसकी एक कीमत होती है। उसके बाद वो रोड पे पड़ा नहीं होता है, किधर आ जाता है? घर में आ जाता है। अब वो बेकार की चीज नहीं है, लेकिन अब वो कौन सी चीज हो गई? काम में आने वाली चीज हो जाती है। अब आपको मालूम है मसाला पीसते हैं, पता है ना क्या बोलते हैं परसे जी? वो मसाला पीसते, ओखली बोलते हैं। हाँ, ओखली बोलते हैं। ओके, ओखली भी बोलते हैं।
और भी बहुत कुछ बोलते हैं उसको, ठीक है। उसमें मसाला वगैरह कूटते या पीसते हैं, ओके। हम लोग के यहाँ पर वो इडली का आटा भी पीसते हैं, ओके। जब तक हम लोग यीशु मसीह के पास नहीं थे, हम कुछ भी काम के नहीं थे, हमारी कोई पहचान नहीं थी, हमारा कोई उपयोग नहीं था। लेकिन जिस दिन से यीशु मसीह ने हमको चुन लिया, हमारी पहचान हुई, हमारा उपयोग भी हुआ। हम लोग पहले काम के नहीं थे, लेकिन आज हम लोग परमेश्वर के बड़े काम के। तो जिस परमेश्वर ने मुझे जेल से छुड़ाकर यहां तक लेके आया है, आज वो परमेश्वर जिसने मेरे जीवन में इतने चमत्कार किए, निश्चय आपके जीवन में भी वो कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने आपसे पूछा था ये गवाही देने से पहले कि आप सामर्थ्य होना चाहते हो या हालातों के आगे घुटने टेककर कमजोर होना चाहते हो? कैसे होना चाहते हो? हाँ, बहुत कम लोग सामर्थ्य होना चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों ने नहीं कहा। कुछ लोग कमजोरी रहना चाहते हैं। पास्टर जी देख लेना अपने लोगों को कि बहुत लोग कमजोर रहना चाहिए। हाँ, तो मैंने पूछा कि आप सामर्थ्य होना चाहते हो या मुसीबत के आगे घुटने टेककर कमजोर होकर रोना चाहते हो? जुना करार के अंदर, जुना करार में परमेश्वर के भवन होते थे। नया करार में यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे भवन हो, हालेलुया, तुम मेरे मंदिर हो। और बोलता मेरी आत्मा तुम में वास करेगी, मैं तुम में वास करूंगा और तुम में चला फिरा करूंगा। अब जुना करार का एक मंदिर के बारे में मैं आपको बताकर आगे लेके जाना चाहूंगा। हम लोग पहला राजा 8 अध्याय उसका 6 वचन जरा पढ़ना। 8 अध्याय 6 वचन। तब याजकों ने यहोवा की वाचा का संदूक उसके स्थान को, अर्थात भवन के पवित्र स्थान में जो परम पवित्र स्थान है, पहुंचाकर करूबों के पंखों के नीचे रख दिया। ओके, आप लोगों को पता होगा सोलोमन राजा, दाऊद का बेटा, परमेश्वर के लिए बहुत ही अच्छा भवन बनाया था। जब वो भवन बना हुआ था, ध्यान देना, वो भवन ऐसे ही था, बना तो बहुत अच्छा था, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति अभी तक वहां पर नहीं हुई थी। सिर्फ नाम का वो एक भवन था, या मंदिर, मंदिर बोलते आप लोग, भवन बोलते, ओके। तो ये भवन सिर्फ खाली पड़ा था, परमेश्वर वहां पर उतरा नहीं था, वहां पर परमेश्वर नहीं थे। बनाया तो बहुत अच्छा था, लेकिन परमेश्वर वहां पर नहीं था। तब बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, याजक लोग को बोला गया यहोवा का जो वाचा का संदूक है वो क्या करे, आप उस भवन के अंदर, अति पवित्र स्थान के अंदर क्या करे, उसे रख दे। संदूक में क्या था, मैंने आपको पहले ही बताया, संदूक में क्या था, परमेश्वर का वचन था। इसी वजह से आपको पता है ना, जुना करार में परमेश्वर संदूक के ऊपर आते थे, पता है ना। मैंने आपको यह भी बताया कि क्यों वहां पर आता था, क्योंकि जहां पर परमेश्वर का वचन है, जहां पर परमेश्वर का वचन का आदर है, वहां पर परमेश्वर खुद उतर के आते हैं। ओके, अभी आप पढ़ना 9, 10 और 11, उसी अध्याय में 9, 10 और 11। संदूक में कुछ नहीं था, उन 2 पटरियों को छोड़ जो मूसा ने होरेब में उसके भीतर उस समय रखी थी। तब यहोवा ने इजराइलियों के मिस्र से निकलने पर उनके साथ वाचा बांधी थी। जब याजक पवित्र स्थान से निकले, तब यहोवा के भवन में बादल भर गया, और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना, जूना करार में जब बहुत अच्छा मंदिर को, भवन को बनाया गया था सोलोमन राजा द्वारा, कोई तेज नहीं था वहां पर, बहुत अच्छे से बनाए थे, सब चीज अच्छे वापरे थे। लेकिन जब तक परमेश्वर वहां पर नहीं आए थे, तब तक वो भवन सिर्फ भवन कहलाता था, वहां पर कोई भी सामर्थ्य नहीं थी। लेकिन जैसे ही परमेश्वर का वाचा का संदूक, जिसमें परमेश्वर का वचन था, वो संदूक को जैसे ही पवित्र स्थान पर रखा गया, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर का तेज उस भवन में इस प्रकार भर गया कि वहां पर याजक लोग भी खड़े नहीं रह सके। प्रभु की सामर्थ उस भवन के अंदर आ गया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप और मैं परमेश्वर के भवन है, तो सिर्फ भवन नहीं रहना चाहिए, भवन के अंदर कौन रहना चाहिए, परमेश्वर का वचन। अगर आप सामर्थ्य होना चाहते हैं, इस भवन में प्रभु का तेज आ गया और याजक लोग भाग गए वहां से, क्योंकि इतनी सामर्थ्य तेज थी कि याजक लोग भी डर गए। मैं आपको एक बात बता दूं, शैतान आज जो आपको परेशान कर रहा है ना, नाना प्रकार की तकलीफों में और परेशानी कर रहा है ना, याद रखना, जिस दिन परमेश्वर आपके अंदर वास करेगा और उसकी तेज आपके ऊपर भर जाएगी, तो मैं आपको बता दूं,
जैसे ये याजक लोग भागे ना, शैतान आपके सामने से भागेगा और हर एक वो शत्रु जो आज आपके विरुद्ध में है, जो बीमारी आपके ऊपर है, जो कर्जा, जो गरीबी आपके ऊपर है, वो भी भागेगा, क्योंकि महान परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर होगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपको बता दूं, आप परमेश्वर की तेज, परमेश्वर की सामर्थ से भरना चाहते हो? आप सिर्फ भवन कहलाना चाहते हो, या परमेश्वर का सामर्थ और तेज से भरा हुआ भवन कहलाना चाहते हो? कैसा भवन बनना चाहते हो आप? प्रभु के तेज से भरा हुआ भवन बनना चाहते हो, या सिर्फ भवन? सोलोमन राजा जब भवन को बनाया था तो सिर्फ भवन था, लेकिन जब याजक लोग ने प्रभु का संदूक को अंदर रखा तब परमेश्वर की तेज आ गई। आज अगर आप सामर्थी बनना चाहते हो और शत्रुओं पर और सारी स्थिति पर, परिस्थिति पर आप विजय पाना चाहते हो, तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपको आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन लाना होगा। ये परमेश्वर के जो नियम है, इसको आपके अंदर बसाना होगा। उस वचन का आपको आदर करना होगा, सिर्फ बसाना नहीं होगा, उसका आदर और सम्मान करना होगा। जब आप आपके जीवन में, आपके मन में, आपके दिलो दिमाग में परमेश्वर के वचन को बसा दोगे, उसका आदर सम्मान करोगे, उसी के अनुसार चलोगे, तो परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का तेज आपके ऊपर उतर आएगा और कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत आपके ऊपर कभी प्रबल नहीं होगी, क्योंकि आप अकेले नहीं होगे। आकाश पृथ्वी का सामर्थी, भय योग्य महान परमेश्वर आपके अंदर होकर सामने वाले से लड़ेगा। जो भी शत्रु आएगा, निश्चय वो परमेश्वर के आगे, आपके आगे घुटने टेककर वो हार जाएगा। कोई भी स्थिति आपको गिरा नहीं पाएगी, हरा नहीं पाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप लोगों ने सुना? यदि आप परमेश्वर का वचन अपने मन में लाओगे, बसाओगे, वचन को आदर करोगे, उसके अनुसार जीवन जियोगे, तो परमेश्वर का तेज इस भवन में जैसा उतरा आपके ऊपर उतरेगा। जैसे याजक लोग भागे, आपके जीवन से गरीबी भागेगी, बीमारी भागेगी, शैतानी ताकतें भागेगी, हर एक वो शत्रु जो आपके विरुद्ध थे वो सब भाग जाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का तेज होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी ध्यान में रखना, बाइबल आपके हाथ में है ये बड़ी बात नहीं है, बाइबल को आप पढ़ते हैं ये भी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है मालूम है? आप उसको पालन करते हो तो ही बड़ी बात है, क्योंकि पढ़ने वाले दुनिया में बहुत है, पढ़ाने वाले भी बहुत है, सुनने वाले भी बहुत है, सिर्फ कम क्या हो गया मालूम है? उसके अनुसार चलने वाले बहुत कम हो गए। हालेलुया। इतने कम हो गए, इतने कम हो गए कि पूछो मत। परमेश्वर सिर्फ बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन परमेश्वर चाहता है उसकी आज्ञाओं में जीवन बिताकर, उसकी इच्छाओं में जीवन बिताकर आप आराधना बलिदान करो, तब परमेश्वर प्रसन्न होगा। हालेलुया। अब देखो यहां पर क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, जब परमेश्वर का संदूक को रणभूमि पर लाया तो फलिस्ती लोग डर गए थे, लेकिन क्या हो गया? इजराइल लोगों ने गलती की थी, पाप किया था, इस वजह से इस फलिस्ती लोगों ने संदूक को उठाकर छीन के लेके गए और इजराइल लोग उस लड़ाई में हार गए। लेकिन ये संदूक जब वहां पर पहुंचा फलिस्ती लोगों के बीच में, आपको मालूम है फलिस्ती लोगों में बीमारियां फैल गई, परमेश्वर उनको तकलीफ देने लगा, दंड देने लगे और वो लोग परेशान हो गए। फलिस्ती लोग, पता है क्यों? उनके पास परमेश्वर का वचन तो पहुंच गया, संदूक तो पहुंच गया। आपको एक बात बता दूं, अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूं, ये वचन अगर आप पालन करें तो ये वचन से आपको आशीष होगा, अगर नहीं पालन करें तो आपको पता है नहीं पालन करें तो क्या होगा? किसी को मालूम है? अगर मालूम है तो बताइए। श्राप आएगा। ये दोनों है, ये दो-धारी तलवार है। आप ये कभी मत सोचना कि इसे सिर्फ आपने रखा, पढ़ा, दूसरों को सिखा दिए, वचन बोल दिया, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं बच जाऊंगी या बच जाऊंगा। ऐसा नहीं है। ये वचन हमको आशीष भी दिला सकता है और शाप भी दिला सकता है। जब ये वचन फलिस्ती लोगों के बीच में गए तो उनके लिए शाप बन गया, क्योंकि वो लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते थे, प्रभु का आदर नहीं था, प्रभु के नियम के अनुसार चलने वाले लोग नहीं थे। इसलिए पूरे फलिस्ती के अंदर बीमारियां आ गई, लोग मरने लगे, परमेश्वर को तकलीफ देने लगा। तब वो लोग डर के मारे क्या किए? 2 बैलों को लाए जिसमें कोई हल नहीं रखा हुआ था, उसे यूज नहीं किए थे, उपयोग नहीं किया था, ऐसे बैल लाए और माफी मांग के उस संदूक को वो बैल के ऊपर रखकर भेज दिया और वापस वो संदूक किधर आ गए?
इजराइल में वापस आ गया। जब वापस आया, मेरे प्रिय लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब समय आया दाऊद राजा का, तो दाऊद राजा देखो संदूक को कैसे लेके आ रहा है। मैं थोड़ा वो वचन आपको बताना चाहता हूं। हाँ, दूसरा शामुएल 6 अध्याय 6 और 7 वचन। दूसरा शामुएल 6 अध्याय 6 और 7 वचन। जब वे नाकोन के खलियान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। यहां पर ऐसा हुआ, जब संदूक आया रिटर्न, परमेश्वर का वचन उस संदूक में था, और दाऊद ने क्या किया, वहां पर देखो उसको बैल में भेजा गया था, बैलगाड़ी थी, उसमें संदूक रखा हुआ था। अब संदूक ला रहे हैं, और ऐसा हुआ, बैलों को कुछ समझ होती है कि ज्यादा नहीं होती है, थोड़ा बहुत होती होगी, पर सब कुछ समझ तो नहीं है ना, उनको थोड़ी मालूम है हर चीज। इन्होंने क्या हो गया, ये बैल जब ठोकर खाया तो संदूक नीचे की तरफ फिसलने लगी, ऐसे ही बोलते ना आप लोग, गिरने लगे। तब वहां पर उज्जा नाम का एक व्यक्ति जाकर उस संदूक को क्या हो गया, गिरने से उसे रोक दिया, पकड़ लिया। उसने अच्छा किया या बुरा किया? हाँ, पास्टर जी सही बोले, उसने किया तो बहुत अच्छा था कि संदूक को गिरने से बचाया था, लेकिन वो परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं बचाया था। वो उसको हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि संदूक को हाथ लगाने का काम केवल लेवी वंश याजक लोगों का ही था, तो इसको वहां पर नहीं जाना चाहिए था। इसने पकड़ा तो अच्छा किया, गिरने से बचा, लेकिन ये उसका काम नहीं था। परमेश्वर वहीं पर, वचन के अंदर लिखा है, उस पर टूट पड़ा, और वही संदूक के आगे उसे, उज्जा को क्या कर दिया, मार दिया। पता है क्यों? परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो नियम का परमेश्वर है, और इस नियम में क्या लिखा हुआ, यदि इस नियम को आदर करेगा जो, परमेश्वर कहता है मैं उसे आदर करूंगा। यदि कोई मेरा वचन का अनादर करे तो निश्चय वो छोटा किया जाएगा। हालेलुया। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? यहां पर उसकी जान चली गई। पता है क्यों? इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है पता है? दाऊद राजा को अच्छी रीति से परमेश्वर का नियम मालूम था कि संदूक को कैसे लाना है। कैसे लाना है? कौन कौन बताएगा मुझे कैसे लाना है? याजक लोग, पास्टर जी सही बोले, याजक लोग उसको अपने कंधे पर बहुत ही संभाल कर उठाकर उसको लाना चाहिए, क्योंकि उसमें परमेश्वर का नियम है, प्रभु की व्यवस्था है, प्रभु वहां पर वास करता है। क्योंकि यूहन्ना 1 अध्याय में क्या लिखा हुआ है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो वचन वहां पर है, ये लोगों ने बैलगाड़ी में डालकर छोड़ दिया, इसी वजह से वहां पर एक जन का जान चला गया। तो ये वचन को बोलता है कैसे उठाना है? पूरे सम्मान के साथ। कैसे? आप मेरे साथ रहो, यहां वहां ना देखिए, यहां पर देखिए, वचन को कैसे उठाना है? पूरे सम्मान के साथ, आदर के साथ। आज आपके पास वचन है ये जरूरी नहीं, लेकिन आप वचन का कितना आदर करते हैं ना मेरे प्रिय भाई बहन लोग, कितना आप आदर करके उसके हिसाब से चलते वो जरूरी है। यदि आप उसका आदर करोगे, वचन कहता है, परमेश्वर बोलता है मैं भी तेरा आदर करूंगा, लेकिन यदि मेरे वचन का आदर ना करे और सिर्फ पढ़ता रहे और दूसरों को पढ़ाता रहे, तो बोलता है उतना काफी नहीं है, क्योंकि मैं ये वचन से आशीष भी देता हूं, जीवन भी देता हूं, शाप भी देता हूं, और मरण भी देता हूं। बाद में देखो दाऊद बहुत डर गया, बोला हमसे गलती हो गई, जैसा वचन उठाना चाहिए था वैसा नहीं उठाए। आज कई लोग ऐसे हैं, उन मैं तो बताऊं उनको बाइबल पढ़ने का तरीका भी नहीं है। बाइबल पालन करना तो दूर की बात है, पढ़ने का ही तरीका नहीं है। बुरा मत माना यदि ऐसा कोई करता है तो। कभी कभी कोई अपने पैर के ऊपर पैर रखते हैं और उसके ऊपर बाइबल रखते हैं। अपना निचला जो पैर का हिस्सा होता है वो एक पैर के ऊपर होता है, वहां पर बाइबल रख देते हैं। कोई ऐसा करता होगा तो बुरा मत मानना, मैं आपको सिखा रहा हूं। परमेश्वर का वचन का एक सम्मान होता है ना। हम परमेश्वर का जितना आदर करेंगे, प्रभु उतना हमको आदर करेगा। यदि हम परमेश्वर का अपमान करेंगे, निश्चय वहां पर हमारा जान जा सकता है, हमें शाप आ सकता है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा हुआ, दाऊद बहुत डर गया और संदूक को अपने पास नहीं लेके गया, लेकिन वहां पर दूसरा एक व्यक्ति था। देखो वो संदूक को
अपने घर में लेके जाता है। हम लोग ने 6 और 7 पढ़े ना, अभी 9, 10 और 11 वचन जरा पढ़ना। 9, 10 और 11 उसी अध्याय में 9, 10 और 11। और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए? इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुँचाना ना चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुँचाया। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर एक व्यक्ति है ओबेदेदोम। यहाँ पर बाइबल के अंदर लिखा हुआ, जब दाऊद डर गया कि एक व्यक्ति यहाँ पर मर चुका है, तो यहाँ पर दाऊद ने बोला अब मैं संदूक को नहीं लेके जाऊंगा। तो वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? ओबेदेदोम। यह व्यक्ति के घर में वो संदूक को लेके गया। यह व्यक्ति ने क्या किया? उस संदूक को बड़े आदर सम्मान से रखा, वचन के अनुसार उसकी सेवा की। आपको मालूम है, ये जो व्यक्ति था, इसके समस्त घराने में इसकी जितनी भी चीज थी, सब चीजों में यहोवा ने क्या किया? आशीष किया। आज नियम आपके हाथों में, यह जरूरी नहीं है आप ये नियम को कितना आदर करते हो, ये नियम के अनुसार अपना जीवन जीते हो या नहीं जीते हो, ये बहुत मायने रखता है। आपको मालूम है कितने लोग परमेश्वर में होने के बाद भी, बाइबल पढ़ने के बाद भी, बाइबल को चर्च में जाकर सुनने के बाद भी उनके जीवन में अभी भी तकलीफ है, शैतान है, दुख है, परेशानी है, अभी भी उनके जीवन में पाप है, बुराई है। पता है क्यों शैतान उनके जीवन से नहीं जा रहा है? क्यों शाप नहीं जा रहे? क्यों कर्जा नहीं जा रहे? क्यों गरीबी नहीं जा रही? पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर का नियम हमें सिर्फ पढ़ने या पढ़ाने या सुनने के लिए नहीं दिया गया है। हमें दिया क्यों मालूम है? क्यों दिया है? परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के लिए दिया है। क्यों दिया है? पूरा करने को दिया है ना। मैं आपको बता दूं, आदम हवा ने कोई बड़ा पाप नहीं किया था, एक फल ही खाया था, एक ही फल खाया था ना। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उसका कितनी बड़ी शाप दिया उनको, दिया नहीं दिया? एक गलती में उसको इतनी बड़ी शाप दिया। आपको मालूम है नया करार में हन्ना सफीरा, पता है आपको? पता है पति और पत्नी कितना झूठ बोले? वो एक ही झूठ बोला, जगह पर दोनों मर गए। मरे या नहीं मरे? लोग कहते हैं नया करार में बहुत प्रभु का प्यार है, अनुग्रह है, आशीष है, कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा आप कभी मत सोचना, आप गलतफहमी में हो। नया करार में और भी ज्यादा परमेश्वर ने क्या किया है? वचन को बहुत ही कड़कता से रखा हुआ है। हन्ना सफीरा जैसे ही झूठ बोला, परमेश्वर को देने का पैसा चुरा दिया, तो अब दोनों के दोनों जगह पर ही मर गए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास जैसे इनके पास संदूक थे, वचन था, लेकिन वचन को वो लोग ने आदर नहीं किया, इसी वजह से वहां पर मौत आई। लेकिन जिसने आदर किया उसके पूरे घराने में क्या है? आशीष आया। आज आपके घर में, सबके घर में बाइबल होगा। पास्टर जी आपको सिखाते होंगे, आप पढ़ते होंगे, लेकिन पढ़ना, सिखाना, सीखना काफी नहीं है। यदि आपके घर में वचन है, बाइबल है, तो आपको आपका पूरा जीवन बाइबल के हर एक वचन से ही जीना होगा। तब परमेश्वर आपके अंदर वास करेगा और आपकी सभी चीजों में क्या होगी? परमेश्वर की आशीष होगी, बरकत होगा। लेकिन याद रखना, अगर आप बाइबल को पढ़ रहे हो, बाइबल को सुन रहे हो, बाइबल को सीख रहे हो और उसके अनुसार नहीं चल रहे, यहां पर उज्जैन ने गलती किया, वहां पर मौत आ गई। आप लोग दुखी हो ये सब सुनकर? उदास हो? आप लोग है ना यहां पर सब लोग? मैं आज आपको जरूरी बात क्या बताना चाहता हूं मालूम है? अगर ये वचन को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आप इसका आदर नहीं करते हो, तो ये मत सोचना कि आपको आशीष आने वाली है, बरकत आने वाली है, छुटकारा आने वाली है। ये झूठ है। मैं कहूंगा ये झूठ है, इसमें सच्चाई नहीं। जब तक आप इस वचन का हर एक आज्ञाओं का आदर सम्मान से पालन करके अपना जीवन नहीं जीते हैं, तब तक आपके जीवन में आशीष नहीं आएगी। बाइबल के अंदर मैं आपको बता दूं, आप लिख लेना, पढ़ना मत, मेरे पास टाइम नहीं है। यीशु ने मैथ्यू उसका 5वां अध्याय 19 वचन में कहा, मेरी आज्ञाओं में से, मेरी छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक आज्ञा को कोई तोड़ दे, और एक आज्ञा, कितनी आज्ञा? छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, एक आज्ञा को तोड़े और दूसरे को सिखाए वैसे, तो वो स्वर्ग के राज्य में क्या हो जाएगा? किसी ने पढ़ा है? वो छोटा किया जाएगा। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी कोई आज्ञा तोड़े। अगर आप याकूब के 2रा अध्याय लिख लेना, पढ़ना मत, 2रा अध्याय
10 वचन में पढ़े तो वहां पर क्या लिखा है मालूम है? यदि कोई मनुष्य परमेश्वर की सारी व्यवस्था का पालन करे पर एक ही बात में चूक जाए, वो सब बातों में क्या होगा? दोषी ठहराया जाएगा। जैसे ये उज्जा क्या हो गया? दोषी ठहरा। हालांकि वो सब बातों में अच्छा था, लेकिन संदूक को छूने से वो क्या हो गया? एक गलती से क्या हो गया? दोषी हो गया। हन्ने सफीरा सब बातों में अच्छे थे, लेकिन एक गलती कर दिया, झूठ बोला, एक गलती में वो दोषी हो गए, मर गए। आदम हवा अच्छे थे, प्रभु के स्वभाव में थे, एक गलती कर दिया, एक फल खा लिया, दोषी ठहरे, मर गए। बाइबल के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जो नियमों को तोड़कर शापित हो गए। आपको मालूम है सबसे पहला महायाजक हारून याजक, जो मूसा बोलते हैं ना आप लोग, मोसेस बोलते, हाँ, मूसा का जो भाई था ना हारून, बड़ा भाई, वो महायाजक था। उसके 2 बेटे लोग ने क्या किया? परमेश्वर के भवन में धूप दान लेकर चले गए। नियम के अनुसार सिर्फ क्या होना चाहिए था? धुआं आना चाहिए था, आग नहीं रहनी चाहिए थी। ये लोग आग के साथ अंदर चले गए, आग लेके गए तो परमेश्वर की ओर से आग आ और हारून के दोनों बच्चे जगह पर क्या हो गए? वहां पर मारे गए। हालेलुया। मैं फिर से आपको बताता हूं, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर नियम का परमेश्वर है। वो नियम के अनुसार आपको आशीष देगा, नियम के अनुसार आपको दंड भी देगा। आप समझ रहे हैं? आपके बच्चे जब गलतियां करके आते हैं तो आप उनको इनाम देते हो क्या? इनाम देते हो? हाँ, कूट देना। हाँ, समझ गया मैं, बहुत ही अच्छा। जब गलती करके आते हैं तो क्या होता है? कूटते, हाँ, है ना? इनाम तो देते नहीं। अभी मुझे बताइए, हम लोग कितनी आज्ञा को तोड़ते होंगे इसमें से? याद आ रही है? कितने झूठ बोलते होंगे? कितने परमेश्वर को देने वाला पैसा, दशमांश, दान जो प्रभु को देना वो उड़ाते होंगे शॉपिंग में। यहाँ पर तो शॉपिंग बहुत चलते हैं ना, मैंने देखा बहुत शॉपिंग होती है यहाँ पर। मार्केट तो मैं जब मार्केट में घुसा अमृतसर के, जब मैं पहली बार आया था, हर दुकानदार एक ये हाथ ने पकड़ लिया और ये एक हाथ बोलता मेरी दुकान में चलो, ये बोलता मेरी दुकान में चलो। मैं बोला मुझे दुकान में जाना ही नहीं है, मैं तो सिर्फ मार्केट देखना है। बोलते तो भी देख लो, मत खरीदी करो। और छोड़ने को ही तैयार नहीं। तब मुझे समझा कि यहाँ के लोग का शॉपिंग बहुत होता है, इसलिए परमेश्वर का भवन के लिए जगह नहीं है। पर कई लोग की गवाही ऐसे है, और पास्टर जी, और मेरे घर में तो कपड़ा रखने के लिए मेरे कबाड़ 2 कबाड़ कम पड़ रहा है, इतने कपड़े खरीद लिए कैसे? बोलते प्रभु का चुरा लिया ना, जो प्रभु को देना था वो खुद रख लिया। इतना शॉपिंग किया कि कपड़े रखने की जगह नहीं है। इसके लिए प्रभु के पास भी आपको रखने के लिए जगह नहीं है। हालेलुया। आप बार बार लाइन में घुसते हो, प्रभु आपको हटा देता है, पीछे हट जा। मेरे प्रिय लोग, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ये नियम के अनुसार आपको आशीष भी है, ये नियम के अनुसार आपको दंड भी है। अगर आप पालो, इस नियम की आज्ञा को मानो तो आपको आशीष। इस नियम की एक आज्ञा को तोड़ो, आपको क्या लगता है परमेश्वर को चलता है एक आज्ञा तोड़ देगा? तो ऐसा बोला है वो। आदम हवा ने तो एक ही आज्ञा तोड़ा है ना, एक ही आज्ञा तोड़ा था ना। मूसा खुद कितनी गलती की थी, उससे कितनी गलती होगी अपनी जिंदगी में? एक ही गलती होगी। दाऊद के बारे में क्या लिखा मालूम है? पूरी जिंदगी में उससे कितनी गलती हो गई? एक ही गलती हो गई। प्रभु ने उसको इनाम दिया, सबको इनाम दिया था। क्या दिया था? सजा दी थी ना। अगर परमेश्वर मूसा को सजा दे सकता है, अपने हाथों से बनाए हुए आदम हवा को सजा दे सकता है, अपना दिल की करीबी दाऊद राजा को वो सजा दे सकता है, तो आपको और मुझे, आपको ऐसा लगता है आज्ञा तोड़ने से इनाम देगा वो? इतने उसके प्यारे लोगों को वो दंड दिया है गलती में, तो आपको और मुझे ऐसा लगता है हम इतना बेफिक्र घूम रहे हैं, नियमों को अपने हाथ में लेकर हिलते डुलते हम लोग चर्च में आ जाते हैं। कभी कभी तो हमारा बाइबल है ना संडे को ही खुलता है। एक बार मैंने गवाही सुनी थी, ध्यान देना। एक बार एक आंटी बोलते हैं ना आप लोग, एक आंटी ने क्या गवाही दिया? संडे को गवाही का समय शुरू हुआ, गवाही बोलते हैं ना, गवाही में खड़ी हुई और बोला मैं यीशु का धन्यवाद करती हूं, 1 हफ्ता हो गया था मेरा चश्मा घूम गया था। चश्मा बोलते हैं ना आप लोग, मेरा चश्मा घूम गया था, बहुत परेशान थी मैं, खाना बनाने को नहीं हो रहा था, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूं। जैसे मैं चर्च में आई और भजन संगीता का समय आया, पास्टर जी ने बोला बाइबल खोलो, भजन संगीता पढ़े, तो मैंने बाइबल खोला तो बाइबल के अंदर ही मेरा चश्मा रखा हुआ था और मैंने चेन मार के बंद करके रखा हुआ था।
और जैसे ही भजन संगीत के लिए मैंने चेन खोल दी तो चश्मा बीचों बीच रखा हुआ था। ऐसा बोल के बोलता है हालेलुया, सब कहे हालेलुया। इसका मतलब है वो आंटी हफ्ते में एक बार संडे को ही बाइबल खोलती है, इसलिए परमेश्वर भी उसके लिए आशीष कभी खोलता मालूम है? सिर्फ संडे को थोड़ा सा सुकून देता है, उसको थोड़ा सा आशीष देते हैं और बोलता है जा। और थोड़ा सा खुश होती है और बाहर जाने के बाद वापस से दुखी हो जाती है। जैसा हम खोलेंगे वैसे ही प्रभु खोलेगा ना। आपको क्या लगता है, दुकान में 10 रुपए देकर आप बोलेंगे मुझे गेहूं की पूरी बोरी, बोरी बोलते हैं ना आप लोग, पूरी बोरी, हाँ कनक की पूरी बोरी दे दो 10 रुपए में, आ जाएगी? नहीं आएगी ना। आप करके देखना मत, दुकानदार आपको भगा देगा मार कर। हालेलुया। हम आज्ञा मानते 2-3, हम आज्ञा मानते 5-6, हम आज्ञा मानते हैं 15-20 और आशीष चाहिए 100%। अरे वाह, आप और मैं तो परमेश्वर से भी ज्यादा होशियार निकले। नहीं, आज्ञा मानते सिर्फ 10, आज्ञा मानते सिर्फ 5 और आशीष चाहिए। पास्टर जी हाथ रखे और दबा के प्रार्थना करें कि पूरी आशीष, दरवाजा खुल जाए आकाश और मेरे ऊपर आशीष आ जाए। ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैं प्रार्थना करूं, पूरे सेवक प्रार्थना करें तो भी नहीं होने वाला, क्योंकि आशीष किसी के, देखो हाथ रखने से आशीष होती है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने एक वचन क्या लिखा है मालूम है? सेवकों को क्या बोला है पता है? जब तुम किसी के घर में जाओ तो उन्हें कल्याण देना। पंजाबी में क्या लिखा है? आशीष देना। क्या लिखा है मालूम है? सामने वाला यदि योग्य है, योग्य के लिए पंजाबी में क्या बोले मालूम नहीं, योग्य है तो वो आशीष उन पर जाएगी, और योग्य, हाँ लायक, वो लायक है तो ही आशीष जाएगी सेवक के द्वारा। अगर लायक नहीं है तो वो वापस सेवक के पास आ जाएगी और सेवक आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु का नियम देखा कितना अच्छा है। बोलता आशीष दे दो, लेकिन लायक होगा तो ही आशीष उनके घर में जाने वाला है। इसलिए कई बार ऐसा होता है, हमारी गवाही, हम लोग परेशान रहते हैं, पास्टर जी आपसे 10 बार प्रार्थना करवाई फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। कैसा ठीक होगा? जब पास्टर जी प्रार्थना करते हैं तो आपकी बीमारी चंगी हो जाती है ना, चंगे हो जाते ना, हो जाते हैं। डॉक्टर के देने वाला 500 रुपया बच जाता है, दवाई खरीदना, एक्सरे निकालना, सोनोग्राफी करना, ये सबके पैसे बच जाते हैं, बरोबर ना? डॉक्टर के पास जाएंगे तो बचता है कुछ नहीं। पास्टर जी के द्वारा जब चंगाई मिलती है तो बोलता है वाह प्रभु, फ्री में चंगाई दे दी, किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं। प्रभु आपको भी मैं कुछ नहीं दूंगी, आपको तो सब कुछ है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मैं अगली बार आऊं तो यहां पर पास्टर याकूब जी का, आप लोगों का खुद का एक बड़ा भवन यहां पर होना चाहिए। प्रभु कहता मुझे दे के परख, बोलता है मुझे दे के परख, मैं तेरे लिए आकाश का दरवाजा खोल दूंगा। हालेलुया। जब आप दोगे नहीं, आप समय नहीं दोगे, आप प्रभु को कुछ नहीं दोगे, तो आपको क्या लगता है आपको मिल जाएगा? प्रभु ने कहा दो तो दिया जाएगा, और ना दो तो, और थोड़ा दो तो, और एकदम थोड़ा दे तो। जरा हिसाब किताब जरा करके देखिए। आप वजन को क्या बोलते मालूम नहीं? 1 किलो, आधा किलो, ऐसे ही बोलते, हाँ है ना? अभी समझो प्याज, प्याज प्याज क्या बोलते हैं? गंडे, गंडे, गंडे कैसा किलो है यहाँ पर? हाँ 40 रुपए। आप उनको 20 रुपए देना और बोलना 1 किलो गंडे चाहिए। गंडे नहीं, डंडे मिलेंगे। क्योंकि उनको पता है कौन सा वजन रखना है। आप 20 रुपए दोगे तो वो 500 ग्राम ना, आधा किलो का वजन ही रखेगा, 1 किलो नहीं रखेगा। इसलिए जितने भी लोग मुझे सुन रहे, मैं आपको बताना चाहता हूं, नियम पढ़ना नहीं, नियम सुनना जरूरी नहीं, ये सब तो जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है जो चीज आपको आशीष लेके आ सकती है, वो है आप जब इसको दिल से हर एक आज्ञा को मानोगे। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर खुद आपके जीवन में, आपके परिवार में बलपूर्वक उतरेगा। कोई भी शक्ति, कोई भी गरीबी, कोई भी बीमारी आपके ऊपर प्रबल नहीं होगी और आप लगातार उन्नति करोगे। हालेलुया। नींबू शरबत पता है आपको? नींबू शरबत, नींबू क्या बोलते हैं? नींबू शरबत उस समय 50 पैसे में आते थे। मुझे पीने के लिए नहीं होता था क्योंकि मैं बहुत गरीबी में था।
जब मैंने एक विश्वास किया यीशु की आज्ञा मानने का, और मैं पसंद करता हूं कि मैं सारी आज्ञाओं को ढूंढूं बाइबल से और हर एक आज्ञाओं को मानूं। और आपको पता है, मैं सारी आज्ञाओं को मानता रहा। प्रभु ने कहा मेरा भवन बांध, मैं तेरा घर बांधूंगा, और मैं वो करता रहा। आज मैं बहुत बड़े बड़े होटलों के अंदर बैठकर मैं खाना खाता हूं। एक समय तो समय खराब था मेरे बहन लोग, भाई लोग, एक समय तो समय खराब था। आज तो समय देखने के लिए 2 घड़ी है, वो भी 10-10 हजार की दोनों घड़ी है। हालेलुया। एक समय तो समय ही खराब था, समय देखने की इच्छा ही नहीं होती थी, लेकिन आज देखो घड़ी भी एक 10,000 की, दूसरी घड़ी भी पड़ी है वहां पर घर पर, हमारे पास एक है, वो भी 10,000 का है। दोनों घड़ी 10,000 का घड़ी मैं पहन रहा हूं। एक साधारण इंसान इतना ऊपर आ गया। मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। हालेलुया। और वही आज्ञा बाइबल के अंदर क्या लिखा है मालूम है? यदि आप उसका आदर करें ना, तो वो भी आपको आदर करेगा। अगर वो खुदा आपको आदर करेगा, तो सारी दुनिया आपको आदर करेगी। हालेलुया। आइए एक वचन को जल्दी से पढ़े, मैं समाप्ति पे चलना चाहता हूं। आइए जल्दी से एक वचन को पढ़े। यशायाह उसका 34 अध्याय 16 वचन। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए न रहेगी, कोई बिना जोड़ा न रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से ये आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने इन्हें इकट्ठा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ के पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरे हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़े ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने इन्हें इकट्ठा किया है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ यहोवा की पुस्तक से ढूंढ के पढ़ो, क्योंकि ये बोलने वाला परमेश्वर है। ये वचन परमेश्वर का वचन है। बोलता है इसमें लिखी हुई सारी बातें पूरी होने वाली है। आपको मालूम है बाइबल में अधिकतर सारे वचन आपको दिए हुए वादे हैं। मुझे दिया वादा समझते हैं कि मैं ये करूंगा, आपके लिए ये करूंगा, वो करूंगा, ये सारे वादे हैं। इसलिए आपको तो पता होना चाहिए ना कि प्रभु ने आपसे कितने वादे किए। तो जितने लोग को पढ़ने आता है वो रोज जाकर क्या करें? बाइबल से ढूंढ के पढ़े, क्योंकि इसमें लिखा हुआ सारी बातें बाइबल में लिखा है, पूरा होने वाला है। और जिसे पढ़ने नहीं आता है, आप भी डरने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चों को बोल दीजिए, वो यूट्यूब से निकाल कर प्रचार आपको सुना देंगे। सुन तो सकते हैं ना? जिनको पढ़ने नहीं आता वो सुने और पढ़े, और उसके साथ साथ उसकी आज्ञाओं को माने, क्योंकि इसमें लिखी हुई सारे वादे आपके जीवन में पूरे होने वाले हैं। अब मैं आखिरी एक वचन पढ़कर मैं समाप्ति करूंगा। मैं आखिरी 2 वचन को पढ़ूंगा, आपको बताना चाहता हूं। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय 3 वचन को जरा पढ़ना। यहोशू की पुस्तक जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 3। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। हाँ, अभी 5 से लेकर 9 तक पढ़ना। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हिया बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हिया बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना का और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप ध्यान देना, जूना करार के अंदर जब परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के संदूक यानी परमेश्वर का वचन रखा, तो परमेश्वर का तेज वहां पर भर गया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने जोशुआ से क्या कहा मालूम है? तो दिन और रात मेरी व्यवस्था को क्या करना? पढ़ना। और ये वचन जो है तेरे दिमाग से, तेरे चित्त से कभी बाहर ना जाए, ना उतरे।
तू इसी के अनुसार हर एक काम करना, तू चौकसी करना, तू जो कुछ कर रहा है वचन के अनुसार कर रहा है, नियमों के अनुसार कर रहा है या नहीं कर रहा है। तू इससे दाएं भी ना मुड़ना, बाएं भी मत मुड़ना। जब तू इसके अनुसार चलेंगे तो लिखा हुआ है तेरे सब काम क्या होंगे, सफल होंगे, और तू क्या होगा, प्रभावशाली होगा, तू शक्तिशाली होगा। और क्या लिखा है आगे मालूम है, कोई भी शत्रु तेरे जीवन भर तेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। और क्या लिखा है मालूम है, जिस भूमि पर तू पैर रखे वो तेरा हो जाएगा। आखिरी बात क्या लिखा है मालूम है, बोलता है जहां कहीं तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। हालेलुया। पता है ये सारी आशीष कब आएगी, जब आप दिन और रात इसे पढ़ेंगे, इसको अपने दिमाग में रखोगे। कई लोग भूल जाते हैं। उसी के अनुसार जब आप चलोगे, जब तक ये वचन आपके अंदर है परमेश्वर आपके साथ में है, वचन बाहर परमेश्वर भी बाहर। शिमशोन पता आपको बाइबल में, शिमशोन मालूम है, दलीला के गोद में जाके सो गया। समसोन पता है, दलीला के गोद में जाके सो गया। उसको कहां सोना चाहिए था, प्रभु के गोद में। किसके गोद में सो रहा है, दलीला के गोद में सो रहा है। आपको मालूम है वहां पर क्या लिखा है, यहोवा परमेश्वर उसे छोड़कर चला गया और उसे पता ही नहीं चला। कई बार हमको परमेश्वर छोड़ देते, हमें पता नहीं चलता है। पता है क्यों, क्योंकि जब हम नियम के बाहर जाते तो परमेश्वर हमारे जीवन के बाहर चला जाता है। हालेलुया। इसलिए जोशुआ को प्रभु ने एक बात याद दिलाया, बोलता जोशुआ मेरा दास मूसा ने जो व्यवस्था तुझे दी है इसे तो दिन और रात को पढ़ना। कभी पढ़ना कि सिर्फ रात को? मैं किसी को पूछता हूँ बाइबल पढ़े क्या, बोलते नहीं मैं रात को पढ़ती हूँ। अरे तो मैं दिन में क्या करती है, मैं दिन में घूमती रहती हूँ। ऐसा नहीं, जब जब आपको टाइम मिले दिन और रात पढ़ना, क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं, आपको समझेगा नहीं प्रभु क्या चाहता है आपसे, तो आप चलेंगे कैसे। कई लोगों को मालूम ही नहीं कि प्रभु आपसे चाहता क्या है। पता है क्यों, क्योंकि वो लोग पढ़ते ही नहीं है। इसलिए लिखा है दिन भी पढ़ो, अगर दिन में छूट जाए तो रात को भी पढ़े। दिन और रात जब पढ़ोगे, मैं आपको पता है बाइबल कैसा पढ़ता था, अभी उतना टाइम नहीं है पर पहला मैं कैसा पढ़ता था पता है, पूरी रात पढ़ता था मैं जब मैं जेल से बाहर आया था। और जब उजाला आता था, जब वो खिड़की से विंडो से लाइट आता था, तब मुझे मालूम पड़ता था कि सुबह हो गया है। मैं इतना बाइबल पढ़ता था। और जब मैं ऑफिस जाता था काम पर, तभी मैं 8-8 घंटा दिन में बाइबल पढ़ता था। इतना पढ़ता था, इसके लिए मेरे दिमाग में पूरा वचन बस गया है। अब क्या वो मालूम है, यहाँ पर प्रभु बोलता है जब तक ये तेरे दिमाग में है और तू जब तक इससे दाएं और बाएं नहीं मुड़ेगा, इसी के अनुसार चौकसी करके सब काम करेगा, तो तेरे सब काम, कितने काम आप चाहते हैं आपके सब काम सफल हो? आप चाहते हैं आपके सभी काम सफल हो? आपके काम, बिजनेस, बच्चे, पढ़ाई सब सफल हो चाहते हैं? तो प्रभु क्या बोलता है, दिन और रात वचन को पढ़, चौकसी कर, इससे दाएं बाएं मुड़ मार, तब तू प्रभावशाली होगा, तेरे सब काम सफल होंगे, जीवन भर तेरे आगे कोई शत्रु टिकेगा नहीं। जिस भूमि पर तू पैर रखे वो तेरा हो जाएगा, और जहां कहीं तू जाए, मैं, परमेश्वर क्या बोलता है, जहां कहीं तू जाए मैं तेरे संग होगा। अभी ध्यान से सुनना, हमारी इधर एक बहन है, उनका नाम अपर्णा है और मार्था भी है। प्रभु में आने के बाद मार्था है। एक बार वो एग्जाम दे रही थी और अचानक उसको बीमारी थी, वो बेहोश हो गई। जब वो बेहोश हो गई, एग्जाम दे रही थी, शायद 12वीं का या 10वीं का, याद नहीं है मुझे। आपको पता है क्या हुआ, खिड़की से परमेश्वर का हाथ आया, उसका हाथ को पकड़ा, पूरा एग्जाम लिख दिया, और वो बहन वहां पर उसने गवाही दी है, वो पास हो गई। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ खिड़की से आया, पूरे एग्जाम, परीक्षा बोलते हैं ना अपना, परीक्षा लिख दी और वो पास हो गया। एक बहन और है, बचपन में उनके पिताजी गुजर गए, स्कूल छोड़ दिए, काम पे जाने शुरू हो गए, कई साल बीत गए काम करते हुए। मैंने एक दिन कहा, सिस्टर आप जाकर आप 10वीं दे दो, 10वीं का एग्जाम दे दो। उन्होंने कहा, पास्टर जी मेरे दिमाग में अब पढ़ाई रह ही नहीं गया, इतने साल हो गए स्कूल छोड़ के, मुझसे तो नहीं हो सकता 10वीं पास होना, मैं परीक्षा नहीं दे सकती। मैं बोला आपसे नहीं हो सकता, यीशु ने कहा मुझसे तो सब कुछ हो सकता है। ओके, तो मैंने कहा एग्जाम तो दे दो, परीक्षा तो दे दो। आपको मालूम उन्होंने 10वीं का 11वीं दे दो, 11वीं में पास हो गई। मैंने कहा 12वीं दो, तो बोलता 12वीं में पक्का फेल हो जाऊंगी, 12वीं में पक्का पास हो गई। फिर उन्होंने कोर्स किया, वो पहले घर काम करती थी,
आज मुंबई के अंदर सिप्स नाम का एक बड़ी कंपनी है। पहले वो दूसरों को चाय देती थी जाकर, अब उसके टेबल पे चाय आता है। हालेलुया। आज वो व्यक्ति ऊपर पहुंच गए। परमेश्वर असंभव को संभव करता है। जब आप प्रभु की आज्ञा को मानोगे, उनको आदर करोगे, प्रभु आपको आदर करेगा और लोगों में भी आदर दिलवाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज आपके जीवन के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, पास्टर जी मैं एक आखिरी वचन पढ़कर समाप्त करने जा रहा हूं। भजन संगीता 138 अध्याय उसका 2 वचन। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। आमीन। क्या आप लोगों ने सुना? ये वचन में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। परमेश्वर खुद अपने उनके जो बड़े नाम है ना, उससे भी ज्यादा परमेश्वर किसको महत्व देते मालूम है? किसको देते हैं? सुना आप लोगों ने? किसको? अपने वचन दो ना। हाँ, आप किसको महत्व देते हैं? तो यहां पर आखिरी वचन हमने पढ़ा कि परमेश्वर अपने बड़े नाम से भी बढ़कर अपने वचन को महत्व देता है। तो जब वो अपने वचन को खुद इतना महत्व देता है, अगर हम उसकी आज्ञा को महत्व ना दे, उसकी आज्ञा का निंदा करें, उसकी आज्ञा को तुच्छ जाने, उसकी आज्ञा को तोड़ दे, चाहे एक ही आज्ञा को तोड़ दे, तो मुझे बताइए वो परमेश्वर चुप बैठेगा? मुझे बताइए चुप बैठेगा? एक आज्ञा तो तोड़ने से वो चुप बैठेगा? वो कभी नहीं चुप बैठेगा। इसलिए जितने भी भाई बहन लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं खत्म करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं चाहता हूं कि आप बहुत आशीष पाए। प्रभु ने अपने सेवक को तो भेजा है आपको छुड़ाकर, गुनाहों से छुड़ाकर आशीष में लेके जाए, लेकिन उसके बीच में बहुत सारी रुकावटें आएंगी। वो रुकावटें दूर हो सकता है केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्योंकि जब जब आप वचन को पालन करोगे, ये वचन ऐसा तलवार है, हर एक चीजों को चीर देता है, रास्ता बनाता है बीच से। समुद्र के बीच में रास्ता बन गया, नदी में रास्ता बन गई, जंगल में रास्ता बन गई। जितने भी शत्रु आ गए परमेश्वर के लोगों के बीच में, वो सब नाश हो गए। प्रभु उनके बीच में से अपने लोगों को चला, प्रभु आपको भी चलाएगा। लेकिन अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा एक बात को ध्यान में रखना कि रोज आप प्रभु की आज्ञाओं को पढ़कर उसे मानना, सिर्फ पढ़ना मत। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 3 वचन में लिखा है, धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर का वचन सुनता है और पढ़ता है, और आखिर में लिखा है उसे मानता है, क्योंकि समय क्या है? बहुत निकट है। तो हमें वचन सुनना भी है, पढ़ना भी है, और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आगे से लेके पीछे तक सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? उसके अनुसार चलना है। सिर्फ पढ़ेंगे, सिर्फ सुनेंगे तो आपको थोड़ी सी आशीष, थोड़ी सी शांति मिलेगी। लेकिन जिस दिन आप पूरी तरह से उसमें चलोगे, प्रभु आप में वास करेंगे। परमेश्वर की पूरी आशीष, पूरी शांति, पूरी समाधान, पूरा बरकत जो यीशु मसीह में, वो खुद आपके अंदर आ जाएगा। तो उसके अंदर जितनी भी आशीष है, वो आपके जीवन में, आपके परिवार में आ जाएगा। जैसे उस व्यक्ति ने संदूक को रखा, आदर सम्मान किया, वहां पर उसकी सभी चीजों में आशीष हुई, आपके जीवन में भी आशीष होगा। तभी होगा, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, आपके जीवन में आशीष तभी होगा जब आप परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का आदर करोगे। तब तक नहीं होगा। सिर्फ सुनने से नहीं, सिर्फ पढ़ने से नहीं, लेकिन पालन करने से ही आपके जीवन में आशीष होगी और आपके सब काम सफल होंगे। सब बातों में आप प्रभावशाली होंगे। दुश्मन आपके आगे खड़े न रहेंगे। आपका परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहेगा। जहां भी जाएंगे आपको विजय मिलेगा। विजय समझते हो? जीत मिलेगी आपको। आप कहीं हारोगे नहीं, घुटने टेकोगे नहीं, लेकिन हर मुसीबत के ऊपर आप जीत पाओगे। और शत्रु और सारी चीजें जो शैतान की ओर से आपके पास आती है, वो शैतान और उसकी सेना आपके आगे घुटने टेक देंगे और वो हार जाएंगे। यीशु मसीह आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष करे।